बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मंगल 5 मार्च है और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान सख्त स्टेटमेंट्स का तबादला हो रहा है। भारत का मीडिया भरा पड़ा है। जो हालिया टेंशन्स हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान, इनका आगाज़ तब हुआ जब चाइना से पाकिस्तान जाने वाले एक शिप को भारत ने मुंबई की शिवा पोर्ट के ऊपर रोक लिया। इस शिप की तलाशी ली गई। इंस्पेक्शन के बाद भारत ने इस शिप के अंदर जो सामान था, और बकौल भारत बहुत ख़तरनाक सामान था, उसको भारत ने कब्ज़े में ले लिया और संगीन इल्ज़ामात आयद किए पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल, पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा का रद्द-ए-अमल सामने आ चुका है। आपके सामने रखूँगा। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चाइना का रद्द-ए-अमल भी गुज़िश्ता रोज़ सामने आया। चूँकि मैंने आपको बताया कि शिप जो है, इसका सफ़र चाइना से पाकिस्तान की कराची की पोर्ट तक का इसका सफ़र था, तो चाइना ने किस तरह से रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। भारत इस मामले को अब क्यों इतना ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है भारत की जानिब से, और जो सामान भारत को मिला, जो भारत कहता है कि बहुत ख़तरनाक सामान है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये 23 जनवरी का वाक़या है। 23 जनवरी को माल्टा फ्लैग्ड एक शिप था, CMA CGM। इसका सफ़र था चाइना से कराची तक का इसका सफ़र था, और भारत ने मुंबई की पोर्ट के ऊपर, शिवा पोर्ट है, इंटेलिजेंस बेसिस पर भारत ने कहा कि हमें इंटेलिजेंस मिली थी कि इस शिप के अंदर कुछ ख़तरनाक सामान है जो चाइना से पाकिस्तान जा रहा है। तो भारत ने इंटेलिजेंस बुनियादों पर इस शिप को रोक लिया, और फिर पोर्ट की जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने डिफेंस ऑफिशियल्स को बुलाया, और डिफेंस ऑफिशियल्स ने एक टीम भेजी और यहाँ पर इंस्पेक्शन की गई इस शिप की। और इंस्पेक्शन के बाद इन्हें मिला क्या, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये तकरीबन 22,000 किलोग्राम से ज़्यादा की एक मशीनरी है जिसको कहा जाता है CNC कहते हैं, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। ये जो मशीन है, इसको भारत ने कहा कि न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाने के लिए ये मशीन इस्तेमाल होती है, इसलिए भारत ने इस मशीन को कब्ज़े में ले लिया और संगीन इल्ज़ामात आयद किए पाकिस्तान के ऊपर। अब सवाल ये पैदा होता है सबसे पहला कि भारत ने किस कानून के तहत इस शिप को रोका, और किस कानून के तहत जो भी सामान था इस शिप के अंदर, किसने अथॉरिटी दी भारत को कि वो सामान कब्ज़े में ले लिया जाए। तो मैं आपको बता दूं कि कोल्ड वॉर इरा जब था, जब सोवियत और अमेरिका के दरमियान कोल्ड वॉर चल रही थी, तो अमेरिका की जानिब से एक इदारे की, एक ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद रखी गई जिसको कहा गया कोऑर्डिनेटिंग कमेटी फॉर मल्टीलैटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल। और इस इदारे को बनाने का, इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का मकसद महज एक था कि जो कम्युनिस्ट कंट्रीज़ हैं, चाइना और रशिया जैसे, उनके दरमियान इस तरह की एक्सपोर्ट को कंट्रोल किया जाए। अब इस इदारे को, इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम तब्दील कर दिया गया था 1996 के अंदर। इसका नाम रखा गया वासेनार अरेंजमेंट्स। वासेनार जो है वो नीदरलैंड्स के अंदर एक शहर है, वहाँ पर ये 1996 में इसका नाम तब्दील किया गया था। वो तकरीब मुनक्किद की गई थी और उस वजह से इसका नाम वासेनार अरेंजमेंट्स रखा गया। और इस इदारे के अंदर 42 मेंबर्स हैं इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, और भारत इसका मेंबर बना था साल 2017 के अंदर। अब ये जो इदारा है, ये देख लें, एक्सपोर्ट कंट्रोल फॉर कन्वेंशनल आर्म्स एंड डुअल यूज गुड्स एंड टेक्नोलॉजीज, इनको ये कंट्रोल करता है, इनकी एक्सपोर्ट को ये कंट्रोल करता है। कन्वेंशनल आर्म्स का आपको बताइए, आपको नज़र आ रहा होगा। इन अदर वर्ड्स, ये वही वाला असलहा, गोला बारूद है जो ये ममालिक जो वासेनार अरेंजमेंट के मेंबर हैं, नेटो ममालिक, यूरोपियन कंट्रीज़, ये यही असलहा यूक्रेन को प्रोवाइड कर रहे हैं। और जो डुअल यूज गुड्स होती हैं, उनको दो काम होते हैं कि वो अच्छे पर्पस के लिए भी और गलत पर्पस के लिए भी उन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है। तो बेसिकली अब भारत ने ये जो सामान कब्ज़े में लिया, ये जो CNC कहा गया भारत की जानिब से, जो कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल है, जो मशीन है, ये जो सामान कब्ज़े में लिया गया, तो ये डुअल यूज़ गुड्स के तहत भारत ने, इस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर भारत ने इस सामान को कब्ज़े में लिया कि सामान, जो मशीन है, वो डुअल यूज़ गुड्स के लिए इस्तेमाल होती है, यानी कि इसका न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइल्स की मैन्युफैक्चरिंग में भी इस मशीन का बहुत ज़्यादा और बहुत आला किस्म का किरदार है। अब भारत के इस इल्ज़ाम पर
पाकिस्तानी दफ्तर खारजा जो मुमताज़ ज़ारा बलोच हैं उनकी जानिब से स्टेटमेंट सामने आई है, आपको नज़र आ रही होगी। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने कहा कि ये जो शिप जो भारत की जानिब से पकड़ा गया और जो सामान भारत ने कब्ज़े में लिया, जो CNC मशीन है, ये तो सबसे पहले मुमताज़ ज़ारा बलोच साहिबा ने बताया कि ये चाइना से कराची जा रहा था। टोटली एक कमर्शियल शिप था, तिजारती सामान था जो कराची जा रहा था चाइना से। अब कराची में कहाँ पर जा रहा था? कॉस्मोस इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है जो कि गाड़ियां वगैरह बनाती है, तो उधर ये मशीन काम आती है। टोटली ये तिजारती किस्म का, कमर्शियल किस्म का शिप था और भारत की जानिब से इसको कब्जे में लिया गया। अजीब व गरीब किस्म के इल्ज़ामात जो हैं वो भारत ने लगाना स्टार्ट कर दिया। पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री की तर्जमान ने यह भी कहा कि तमाम जो रसीदें हैं बैंकिंग, जो थ्रू प्रॉपर चैनल बैंकिंग के थ्रू इनका तबादला हुआ, टोटली कमर्शियल मामला है, तो वो तमाम की तमाम रिसीट्स भी मौजूद हैं। भारत ने भी कहा कि हमें जो चीज़ें मिली हैं, जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, उनमें भी 2 नंबरी है। भारत की जानिब से ये कहा गया कि रसीदें भी 2 नंबर थी। सियालकोट की रसीद बनी हुई थी, फिर कराची की निकली, ये जो कंसाइनमेंट है ये कराची की निकली, तो भारत ने उन रसीदों को भी गलत करार दिया। बहरहाल पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के तर्जमान ने कहा कि ये मामला क्योंकि कमर्शियल है तो उसी लेवल पर भारत के हुक्काम के साथ पाकिस्तान राबते में है और शदीद अल्फाज में मजम्मत की। पाकिस्तान की दफ्तर खारजा की तर्जमान ने भारत की इस हरकत की और इसे बेबुनियाद करार दिया। ना सिर्फ पाकिस्तान ने बल्कि चाइना की जानिब से भी रद्द-ए-अमल सामने आया। चाइना ने भी सेकंड किया पाकिस्तान की स्टेटमेंट को कि टोटली एक कमर्शियल शिप था और इसके अंदर तिजारती सामान था और इस तिजारती सामान का चाइना ने कहा कि एक्सपोर्ट कंट्रोल से कोई ताल्लुक, कोई वास्ता नहीं बनता जो भारत की जानिब से सामान कब्जे में लिया गया है। लेकिन ये जो रद्द-ए-अमल है पाकिस्तान और चाइना के रद्द-ए-अमल सामने आने के बाद गोदी मीडिया और ज़्यादा हाईलाइट करने लगा है इस मामले को और हर मीडिया चैनल के ऊपर, जो भारत का मीडिया चैनल हैं, उनके ऊपर ये रिपोर्ट दोबारा से हाईलाइट की जा रही है और उसी तरह के बेबुनियाद इल्ज़ामात भारत की जानिब से क्यों आयद किए जा रहे हैं वो मैं आपको बता दूं कि भारत में इंतख़ाबात, आपको मालूम है कि इंतख़ाबात सर पर हैं और जब भी भारत के अंदर आम इंतख़ाबात करीब होते हैं तो इस तरह की फ़िल्में जो हैं, मैं कहूँगा वो मोदी साहब की जानिब से ज़रूर चलाई जाती हैं। ये पाकिस्तान इशू को एक नॉन इशू को इशू बनाकर ज़रूर हाईलाइट किया जाता है, इसको हाइप क्रिएट की जाती है क्योंकि आपको मालूम है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उनका इंतख़ाबात के ऊपर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। ये जो आपको कबूतर नज़र आ रहा है ये कोई आम धाम कबूतर नहीं है बल्कि ये पाकिस्तान का एक स्पाई पिजन था जिसको भारत ने पकड़ लिया था। बेचारा उड़ता उड़ता बॉर्डर क्रॉस कर गया था तो भारत ने पकड़कर इसका पोस्टमार्टम भी किया और पता नहीं ये बेचारा जिंदा भी रहा कि नहीं रहा। बहरहाल भारत ने इसके अंदर से कुछ रिमोट कंट्रोल्स, कुछ बॉम्ब्स वगैरह और कुछ इस तरह के आलात जो हैं वो बरामद करने की कोशिश की इस कबूतर से। और ना सिर्फ ये कबूतर बल्कि ये आपको नज़र आ रहा होगा स्पाई प्लेन जो है वो भी पाकिस्तान का उड़ता उड़ता बॉर्डर क्रॉस कर गया था। और इन्होंने, आप ये देख लें, आप अंदाज़ा लगाएं कि इन्होंने लिखा हुआ क्या है कि लैंडेड इन जम्मू एंड कश्मीर, PIA लिखा हुआ है। और एयरक्राफ्ट शेप का ये जो बलून है ये भी भारत की जानिब से पकड़ा गया था और भारत ने तब भी इसी तरह की हाइप क्रिएट की थी जिस तरह की हाइप अब क्रिएट की जा रही है। जिस तरह से इस मामले को हाईलाइट किया जा रहा है इसी तरह से ये कबूतर और जहाज़ वाले मामले को भी हाईलाइट किया गया था और इस तरह की बातें की जा रही थी। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं आपको ये दिखा देता हूँ ताकि भारत की जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए कि ये एमिरेट्स, इसके ऊपर ये आपको एमिरेट्स लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। तो ये अब भारत को किन अल्फाज में मैं बताऊं कि ये एमिरेट्स का अगर है तो UAE से आकर पाकिस्तान के अंदर नहीं गिरा है। गली मोहल्लों के अंदर इस तरह के जो जहाज़ हैं, बच्चों के खेलने के जहाज़ होते हैं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये बचकाना जो हरकतें हैं वो मोदी सरकार से और गोदी मीडिया से एक्सपेक्ट की जा सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो मामला है, जो शिप वाला मामला है, वो भी ठीक इसी तरह जहाज़ और कबूतर वाले मामले की तरह इसी तरह का नॉन सीरियस किस्म का मामला है जिसका पहला मकसद तो है मोदी साहब के इंतखाबात। दूसरा मकसद मैं आपको बता दूं, जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है पाकिस्तान का वो भारत को बहुत ज़्यादा खटकता है। फिर जो CPEC है, जो चाइना और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात हैं, वो भी भारत को बहुत ज़्यादा खटकते हैं और इसी वजह से
भारत की जानिब से इस तरह की हरकतें की जा रही हैं और काफ़ी फ़ायदे हैं, मोदी साहब को काफ़ी फ़ायदे हैं इस तरह की हरकतें करने के। और एक जो कमर्शियल शिप है उसको पकड़कर उसे न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मशीन करार दे देना, जिसके डुअल पर्पसेस हो सकते हैं और चाइना के मुताबिक इसका एक ही पर्पस है इस मशीन का, और वो इंडस्ट्री के अंदर, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर इसका पर्पस है। इसके अलावा चाइना के मुताबिक इस मशीन का कोई पर्पस नहीं है। लेकिन अभी तक इंडिया की जानिब से इंडिया के सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ। हो सकता है कि भारत के इंतखाबात में फ़ायदा हासिल करने के बाद इस मामले पर इस सामान को भी वापस लौटा दिया जाएगा और ये मामला भी ठीक उसी तरह से ठंडा हो जाएगा जिस तरह से कबूतर और ये जहाज़ वाला मामला ठंडा हुआ। नज़र रखेंगे, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।